लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, हुकूमत साजी पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अरकान असम्बली की नंबर गेम पर बात हुई। आज़ाद अरकान से राब्ते करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की जाएगी। वज़ीर आज़म के एजेंडे पर नंबर गेम पूरी होने के बाद बात होगी। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने मरकज़ और पंजाब में मखलूत हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। पार्लियामान में मुंतखब होने वाली तमाम जमातों और आज़ाद हैसियत से मुंतखब उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन लाहौर में अपने मतदाताओं से खिताब, कहा कि शहबाज शरीफ को हिदायत कर दी है कि फौरी तौर पर आसिफ जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करें। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। कुछ देर पहले के नताइज के मुताबिक 265 में से 96 नशिस्तें जीत लीं। 69 नशिस्तें जीतकर नून लीग सबसे बड़ी पार्टी। पीपल्स पार्टी की 52 नशिस्तों पर कामयाबी। MKM पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद से 15 नशिस्तें मिल चुकी। मुस्लिम लीग काफ ने 3 नशिस्तें हासिल कर लीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की 2-2 नशिस्तें। मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1 नशिस्त। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़िला कुरम से 1 नशिस्त हासिल कर ली। आज़ाद उम्मीदवारों को इम्कानी तौर पर उन्हीं में से किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत से चंद कदम दूर। 296 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून 132 नशिस्तों के साथ असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 128 आज़ाद अरकान भी मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान भी पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने 81 नशिस्तें हासिल करके असम्बली में बासानी सादा अक्सरियत हासिल कर ली। MKM ने सिंध असम्बली में 23 नशिस्तें जीत लीं। 14 आज़ाद उम्मीदवार भी सिंध असम्बली में मौजूद। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 42 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ बलूचिस्तान असम्बली में सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 8 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 113 में से 106 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। अब तक 86 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके। JUI अपने 7 अरकान मुंतखब कराने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 5 नशिस्तें जीत लीं। हुकूमत साजी के लिए आज़ाद अरकान के पास खुला मैदान। असद कैसर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कोई कारकुन होगा। सूबे में सबसे बड़ी जमात PTI है। हुकूमत की मशीनरी PTI के खिलाफ इस्तेमाल की गई। मियाँ साहब की तकरीर की समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा कि मियाँ साहब ने क्यों तकरीर की। PTI के पास 3 से 4 ऑप्शन हैं। इंटर पार्टी इंतखाबात के बारे में भी सोच रहे हैं। अदालत से भी रुजू करेंगे। आइंदा का लाएअमल आज तय करेंगे। पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेट की बंदिश, आज़ादी इजहार राय पर गैर पाबंदियों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इंतखाबी अमल में दखल अंदाजी और फ्रॉड की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर खारजा का इंतखाबात में शफाफियत से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। नताइज के ऐलान में ताख़ीर की गई। गिनती में बेज़ाब्तियाँ भी नोट की गई हैं। यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन में शदीद दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारियों पर इजहार अफसोस। मुश्किलात के बावजूद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी अवाम की तारीफ। ख़वातीन वोटरों की तादाद में इजाफा, खुशाइंद करार। सिक्योरिटी फोर्सेस का कला सैफुल्ला में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द अब्दुल शकूर उर्फ नुमान अबू हमजा खुरासानी हलाक। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाला दहशतगर्द का ताल्लुक दाइश से था। हलाक दहशतगर्द 7 फरवरी को कला सैफुल्ला और पशीन में बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द ने बलूचिस्तान में हाई प्रोफाइल खुदकुश बम हमले करने की मनसूबाबंदी भी की थी। मनसूबाबंदी सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की बर्वक्त कार्रवाई के बायस नाकाम हुई। नवाज शरीफ ने लाहौर की सीट जीत ली। यास्मीन राशिद को हरा दिया।
बिलावल और जरदारी भी जीत गए। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बली के नशिस्तें जीत गए। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी भी कामयाब रहे। मौलाना फजल रहमान पशीन से जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान, उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, आमिर डोगर और जरताज गुल कामयाब। JUI के नूर आलम खान भी कामयाब। अमीर मकाम शांगला के हल्के से जीत गए। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार भी कामयाब रहे। कराची से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल भी जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार जमशेद दस्ती और शहरयार आफरीदी ने भी मैदान मार लिया। नवाज शरीफ हार गए। मानसहरा की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद खान ने हरा दिया। लाहौर में बिलावल को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अताउल्लाह तारे ने पछाड़ दिया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को भी शिकस्त हो गई। जहांगीर तरीन दोनों नशिस्तों पर हार गए। मौलाना फजल रहमान, साद रफीक, परवेज इलाही, कैसरा इलाही, परवेज खडक, सिराजुल हक, एमल वली, अमीर हैदर हुती, महमूद खान, मेहरबानो कुरैशी भी अपनी नशिस्त ना जीत सके। आलिया हमजा मलिक, शुएब शाहीन, जावेद लतीफ़ और गुलाम अहमद बिलोर भी नाकाम रहे। शरीफों को होम ग्राउंड पर चैलेंज करने वाले सलमान अकरम राजा ऑन चौधरी से हार गए। अमीर मकाम भी सवात की नशिस्त पर शिकस्त खा गए। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन को भी शिकस्त हुई। मुल्तान के गिलानी खानदान की बड़ी कामयाबी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बेटों समेत पंजाब से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रहे। यूसुफ रजा गिलानी NA 148, बेटा अली मूसा गिलानी NA 151, अब्दुल कादिर गिलानी NA 152, जबकि अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 213 से कामयाब हो गए। अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा समर बिलोर ने अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम कर ली। मुखालिफ फातेह उम्मीदवार मीना आफरीदी को मुबारकबाद देने गुलदस्ता लेकर उनके पास पहुंच गई। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने सरदार लतीफ़ खोसा से अपनी शिकस्त तस्लीम की, उन्हें मुबारकबाद दी। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने भी अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम की। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा की भी अपने हरीफ उसामा अहमद को इलेक्शन जीतने पर दिली मुबारकबाद। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर हुती ने भी मर्दान के तमाम हलकों से पार्टी की शिकस्त तस्लीम की। पार्टी ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। जियो तो ऐसे, हारो तो ऐसे। पार्टी मौजूद है, नाम का ऐलान अभी नहीं कर सकते। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का ऐलान, कहा कि हमारे पास मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानूनी हक मौजूद है। ख्वाहिश है कि जिस पार्टी को मैंडेट मिला उसे हुकूमत बनाने दी जाए। कामयाब उम्मीदवारों का ज़मीर खरीदना मुश्किल होगा। इल्ज़ाम आयद किया कि पर्दे के पीछे इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है। इलेक्शन के दिन तक PTI को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ ने NA 15 मानसहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मानसहरा के कई इलाकों में बर्फबारी के बायस राब्तों में मुश्किलात का सामना है। 125 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों से फॉर्म 45 नहीं पहुँचे, लेकिन नताइज का ऐलान कर दिया गया। इसलिए NA 15 से नतीजे को रोका जाए। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाज शरीफ इस हल्के से हार गए हैं। और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौसा शिकवान ने सियालकोट में एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। फिरदौसा शिकवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एहलकार NA 70 सियालकोट में गवर्नमेंट हाई स्कूल में इलेक्शन ड्यूटी पर था। फिरदौसा शिकवान ने बदतमीजी की और थप्पड़ भी मारे।